Bismillahirrahmanirrahim. Ansar Javed, Chairman and Psychologist, Birth Defect Foundation and Transgender Rehabilitation Welfare Society. खातिन हज़रात नाज़रीन, हम जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ट्रांसजेंडर की 5 इकसाम के हवाले से बात की कि जनरलाइज बताया कि कौन कौन सी इकसाम हैं। आज उनमें से दोबारा से हम शुरू करते हैं कि पहली किस्म जेंडर डिस्फोरिया, ऐसे ट्रांसजेंडर जिनको जेंडर डिस्फोरिया जाता है। मैं ये बताऊं कि जिस घर में भी जब कोई ट्रांसजेंडर आपको मिलता है, ये पैदा नहीं होते। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ज़हन में रखिएगा कि ट्रांसजेंडर पैदा नहीं होता, ट्रांसजेंडर बाद में बनता है। जब ये पैदा होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, वाज़ेह तौर पे लड़का या लड़की। और ये बनते कब हैं? जब इनकी उम्र कम से कम 4 साल हो या इस उम्र के किसी भी हिस्से में इनके दिमाग में केमिकल कहें, मादा कहें, रतूबत कहें, मगर साइकोलॉजिकली और मेडिकली इसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। जब ये एक जेंडर डिस्फोरिया जिसमें भी डेवलप होता है तो वो एक लड़का अपने आप को लड़की महसूस करने लगता है और लड़की अपने आप को लड़का महसूस करती है। जब इनमें ये महसूसात पैदा होती हैं तो उस वक़्त ये तबई तौर पे इनकी जेंडर वही होती है जिसमें वो अल्लाह ने इनको पैदा किया। अगर लड़का पैदा किया वो लड़का ही है, अगर लड़की पैदा की वो लड़की ही है। मगर ये अपनी जिन्स को ट्रांस कर एक लड़का लड़की महसूस करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी किसी मर्द के साथ शादी हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिएगा, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी और सभी को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि एक मर्द से शादी करना चाहता है जिसको हम गे कहते हैं। फिर इसी तरह एक लड़की जब अपने आप को और लड़का समझती है तो वो चाहती है कि मैं तो लड़का हूँ और मेरी शादी एक लड़की के साथ होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पर एक लड़की दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहती है, जिसका मतलब लेस्बियन। ये डेफिनेटली ये ट्रांसजेंडर की नेक्स्ट फॉर्म है। हम उसको बाद में आएंगे इसके ऊपर बात करने के लिए, पहले इनकी। मगर मैं एक सच बताऊं, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हम हैं भी हैं, क्योंकि जब ये जिस तरह का बिहेव करते हैं, पहले तो माँ बाप इनके साथ ज़्यादती करते हैं, मार पीट, बहन भाई, फिर सोसाइटी इनको बुरा समझती कि पता नहीं जानबूझ के कर रहे, गन फैला रहे हैं। मगर यकीन जानिए ये बेचारे बड़े मासूम होते हैं। इनको नहीं मालूम होता कि वह हम अपनी इस जेंडर को क्यों ट्रांस कर इस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे अंदर क्यों एक औरतों वाली या औरतों में मर्दों वाली शबात आ गई हैं। ये आसान लफ्ज़ों में अपनी पर्सनैलिटी को जब बयान करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि जी कि मैं एक मर्द हूँ, मेरे अंदर एक औरत की रूह आ गई है, मैं एक औरत हूँ और मेरे अंदर एक मर्द की रूह आ गई है। ये रूह तो अल्लाह ताला ने डाली है, तो मैं क्या करूँ। ये इनका बड़ा ही मासूमाना जवाब होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप यकीन करें कि जिस जेंडर में ये पैदा हुए, इनमें उसी जेंडर में फैमिली बनाने की 100% सलाहियत होती है। ये कोई अभावी की बात नहीं है, क्योंकि शुरू की वीडियो में मैंने हज़रत अली करम वजह के साथ मंसूब एक सेंग की भी बात की थी कि उन्होंने आपने फरमाया, इसके जवाब से पूछा गया जो मर्द औरतों की जब मर्दों की शुरुआत प्यार करें तो उनके शादी का क्या मसला। आपने कहा कि शादी कर दो, फैमिली बना ली, और ये सच है, इनकी शादी हो तो ये हो। मगर प्रॉब्लम ये है, एक लड़का जब अपनी चीज़ को लड़कियों में ट्रांस करता है, उसे इनके लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता, उसे लड़कियां नहीं अच्छी लग रही होती, मगर उसमें बाप बनने वाली सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं। इसी तरह एक लड़की अपने आप को जब लड़कों में ट्रांस करती है तो उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता अगर उसकी शादी की जाए। बिल्कुल एक वाक़या, बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं कोट कर दूँ। एक पाकिस्तान का सबसे बड़े शहर से एक खातून ने हमसे रब्ता किया, 40 ईयर्स की थी। उन्होंने कहा मैं अभी तक मैं अपने क़ावत को पसंद नहीं करती, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मेरी उस पर कोई रग़बत नहीं है। मगर मेरी उसकी शादी को एक लंबा अर्सा 15 से 20 साल हो गए। जब पूछा गया केस हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया गया कि मेरे 5 बच्चे हैं। तो डेफिनेटली वो मियाँ बीवी का रिलेशन ही है ना, कि जिस बना पे
کہ یہ اس کی ماں بن گئی اور وہ اس کے باوجود وہ ابھی تک وہ اس میں مردوں میں اسے انٹرسٹ نہیں تھا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں بڑے آسان الفاظ میں یہ اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور عام لوگوں کے لیے بھی. یہ بیچارے اتنے انوسنٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اپنی جنس کو کیوں ٹرانس کیا ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ وہ جینڈر ڈسفوریا ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے اپنی دوسری جنس میں اپنے آپ کی شناخت رکھنے کے لیے. اور دوسری بات بڑی آسان سی ہے کہ یہ 1960 میں رابرٹ اسٹالر نے ایک تھیوری دی تھی کہ جو کوئی مرد چاہے تو اپنے آپ کو عورتوں کی شناخت رکھ رہی ہے، عورت چاہے تو مردوں کی شناخت رکھ رہی ہے، سیلف پرسکرائب جینڈر کہتے ہیں. اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کا ایک بڑا مشہور زمانہ شریعت کورٹ کا کیس بھی تھا، اس کو بھی ہم آگے کہیں ذکر کریں گے. بہرحال آج کی جو پہلی قسم کی جو ہم نے بات کی وہ جینڈر ڈسفوریا والے پیشنٹ ہیں جو کہ بیچارے اپنی اس وجہ سے شناخت نہیں پا رہے ہوتے. ساتھیوں، دوستوں اور خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے یہ ہم شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے. اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں تاکہ یہ مختلف لوگوں تک پہنچے جن میں شعور نہیں ہے. اگر ایسے کسی میں مبتلا ہے ان کو پتہ چلے، اور اگر وہ علاج کے لیے آنا چاہیں، انٹرسیکس اور ٹرانسجنڈر دونوں برڈ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن ان کا علاج کر رہی ہے. تو ہمارا نمبر ہے 030857811723. بہت شکریہ، تھینک یو.